वेल ये बात तो सच है कि हम इंसान तभी जागते हैं जब कोई डिजास्टर होता है। मुंबई में 26/11 के बाद कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ गई। टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के बाद सीट बेल्ट रूल और स्ट्रिक्ट हो गया। अभी उत्तराखंड के जोशीमठ एरिया में 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स और सड़कों वगैरह में मेजर क्रैक्स आए, तब जाके सारी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर पॉज लगा। जबकि ऐसा होने की वार्निंग एक्सपर्ट्स 1976 से दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल से हमको आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, और अभी भी कंस्ट्रक्शन तब रोकी गई जब वहां के रेजिडेंट्स अपने घरों की हालत देख प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतर आए, चक्का जाम कर दिया। ऑलरेडी कुछ 66 फैमिलीज को अपने घरों से रिलोकेट किया जा चुका है एंड मेनी मोर कुड फॉलो। इमेजिन आपके खून पसीने से बनाए घर टूट जाए और आपको प्री फैब्रिकेटेड मेकशिफ्ट घरों में शिफ्ट कर दिया जाए। इन केस यू डोंट नो, जोशीमठ उत्तराखंड का एक स्पिरिचुअल टाउन है जो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 पर पड़ता है। कहते हैं यही वो जगह है जहां 8th सेंचुरी में वैदिक स्कॉलर आदि शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए लोग यहीं से जाते हैं, और यहीं से यू ऑल्सो गो टू ओली, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इट्स लाइक अ पिट स्टॉप, अ बेस कैंप। तो यहाँ के कुछ 18,000 लोगों की पॉपुलेशन के अलावा टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ होम स्टेज एंड होटल्स। इंडियन मिलिट्री के लिए भी दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एज इट इज क्लोज टू द इंडो चाइना बॉर्डर एंड वी स्टेशन आवर ट्रूप्स एंड आर्टिलरी हियर। लेकिन ये छोटा सा शहर एक एंशिएंट लैंडस्लाइड के मलबे के ऊपर बसा हुआ है, और पिछले कुछ महीनों से ये धंस रहा है, which has led to these cracks in the buildings and roads. As I said, geologists पिछले काफी टाइम से वार्निंग दे चुके हैं that the landslide debris on which the city was built has a low bearing capacity. जोशीमठ के नीचे की मिट्टी और जमीन की आपस की पकड़ काफी कमजोर है, और 1976 की मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में it was recommended that heavy construction be banned in this area. यही नहीं, ये शहर हाई रिस्क सीस्मिक जोन 5 में भी आता है। That means there is a high risk of earthquakes here. इस इंफॉर्मेशन के बावजूद पिछले कुछ सालों में a number of hydroelectric schemes have been sanctioned in this area. चार धाम रोड प्रोजेक्ट के चलते यहाँ नेशनल हाईवे को भी चौड़ा किया जा रहा है, और इन प्रोजेक्ट्स पर हजारों लाखों करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं। इसके ऊपर से 2009 में NTPC constructed a tunnel for its power project, and while doing that they punctured an aquifer under the Oli range. Aquifer बोले तो जमीन के अंदर, in this case पहाड़ के नीचे ग्राउंड वाटर का सोर्स। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि NTPC ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, जो कि इंडिया की प्रीमियर एजेंसीज हैं इन जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इंस्टेड एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया टू गिव अ गो अहेड ऑन द प्रोजेक्ट, एंड ऑफ कोर्स दिस कंपनी फेल्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द अर्लियर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कैरीड आउट इन दिस एरिया। You know, according to reports, इस एक्विफर पंचर से हर सेकंड 700 से 800 लीटर पानी निकल रहा था। दिन का कुछ 6 से 7 करोड़ लीटर पानी, which is enough to sustain some 20 to 30 lakh people. Even after a month, this aquifer had not dried out. Imagine कितना पानी वेस्ट हुआ होगा। जैसे जैसे ये एक्विफर सूखता गया, वैसे वैसे सब कुछ नीचे धंसने लगा। पिछले साल another team of experts from Wadia Institute of Himalayan Geology and IIT Roorkee said in its report that large chunks of Joshimath are sinking, and that construction in certain parts of the town should be stopped. But that still didn't happen. And these slopes became even more unstable. Like, can you imagine? इन images को देखकर ऐसा लग रहा है कि धरती फट गई और apocalypse आ रहा है। Imagine something like this happening in your house. फट के हाथ में आ जाएगी। At this point, even a small earthquake here can just wipe out everything within seconds. Or next year, when the rains will start, the sinking will happen even faster. Experts का कहना है that all construction and hydroelectric projects in the areas be stopped immediately. जो कि फिलहाल इतना हल्ला मचने के बाद हो गया है। The population needs to be moved to a safer area, and only then should the town's planning be revised as per the new situation here. इसमें काफी coordinated effort लगेगा of all government agencies. फिलहाल NTPC and the Hindustan Construction Company have been asked to build some 2,000 prefabricated houses each for the affected families. This is a clear case of negligence on the government's part, who sanctioned these projects in such a sensitive zone. This is also a clear example of what can happen when the development happens mindlessly without taking into account our environment and the natural resources we exploit. What do you think about the situation in Joshimath? Tell me in the comments below and share this video with as many people as possible.